कर रहा है कि कोई एक नन लीप ईयर है, ठीक है ना। कैसा ईयर है? नन लीप ईयर है। देखिए अगर लीप ईयर होता तो कुल जो दिन की संख्या है वो 366 होती। अगर नन लीप ईयर है तो कुल जो डेज होगा पूरे ईयर में वो कितना होगा? तो 365 होगा। ये हम सबको पता है, ठीक। अब आइए ये पूछ क्या रहे हैं कि कोई नन लीप ईयर है जिसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है किसी सम पे। अगर मान लीजिए वो सम दिया है 24,375 रुपया और ये 16% पर एनम, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का रेट है और दिन की जो संख्या दी है वो 73 दिन दी है, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग को जो दिया हुआ था वो मंथ के टर्म्स में दिया था। अभी जो समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड दिया हुआ वो दिन के टर्म्स में दिया है। तो कोई बात नहीं है, एक साल में 73 दिन को हम लोग क्या करें? तो एक साल में होता है 365 दिन, उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल हमको दिया है कितना? तो प्रिंसिपल दिया है 24,375, 24,375, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमको क्या दिया है? रेट दिया है कितना प्रतिशत? तो रेट दिया है 16%, ठीक है ना। और फिर टाइम जो है वो टाइम दिया है कितना? तो ये दिन के समय में दिया है यानी कि 73 दिन दिया है, ठीक है ना। तो 73 दिन को साल में बदलने के लिए हम 365 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे और यहां तो 100 से डिवाइड करते ही करते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 73 5 जा तो एज इट इज कट जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां भी 5 है इकाई अंक पे और ये भी 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, 4 3 बच गया तो 8 पंचे 40, 3 बच गया, 7 पंचे 35, 2 बच गया यानी 5 25, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 5 से और ये कटेगा 9 पंचे 45, बच गया कितना? 3, और 7 पंचे 35, बच गया 2 यानी 5 25। फिर और कटेगा 5 चौका 20, ये 5 1 5, 4 बच गया यानी 9 पंचे 45 और 5 25। इस 4 को और काट सकते हैं हम लोग, 4 चौका 16 यानी कि 195 और 4 बच गया यानी कि 195 को हम लोग 4 से गुना कर दें। इसको तो आसान है गुना करना। अगर 200 होता तो 200 को 4 से गुना करते तो कितना होता? 800 होता और उसमें 20 कम हो जाएगा यानी कि 780 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। 780 जो है वो हमारा सही जवाब होगा, ठीक है।